नसीम साहब ये इंतखाबात जो हैं ये मई 14 को जो कोर्ट ने कहा हुआ था इसी पे होंगे या ये आगे चले जाएंगे अपने ओरिजिनल टाइम पे जाएंगे अक्टूबर में जो होने हैं, कैसे देख रहे हैं आप सब चीजों साहब ये हम लोग अपने प्रोग्रामों में कई बार जिक्र कर चुके हैं कि ये अक्टूबर में भी नहीं होंगे, ये अगले साल पर जाएंगे। लेकिन ठीक है, वो तो ये जो भी अभी देखिए मुल्क के हालात कैसे, पहले मुल्क को तो हालात बेहतर किए जाए, अब अल्लाह अल्लाह करके हालात बेहतर हो रहे हैं। आपके यहाँ सीपैक दोबारा से शुरू हो रहा है और सऊदी अरब आप उसमें शामिल है, आपके जो बरादर मुल्क है वो आपके साथ है, तो आपकी इकानमी बेहतर हो रही है। ये तो बेड़ा गर्क करके देके गए थे फैज हमीद, आपका बाजवा और इमरान खान। मैं तो इन तीनों का एक समझता हूँ नेक्सस, इन लोगों की वजह से मुल्क जो है यहाँ खड़ा हो चुका है। मैं उस पर जाना चाह रहा था परवेज की गिरफ्तारी पे। क्या 7-8 घंटे ऑपरेशन के बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका? या तो ये खेल खेला जा रहा है, ठीक है, उसको ऊपर लाया जा रहा है। इमरान ने तो आपको तो डिस्क्वालीफाई होना है। दूसरी बात, या अगर ऐसा है तो जिस एसपी ने ये प्लानिंग की थी इसकी गिरफ्तारी को, उसको जो है वो वहां पे जो है नारकली के बाजार सामने जो मस्जिद उसके सामने मुर्गा बना के जो है उसको जूते मारने चाहिए। लेकिन आईजी सुना, आईजी और निगरान वज़ीर आला तो उम्रे पे गया हुआ है, ये चीफ सेक्रेटरी जो है वो सारे जो मामला देख रहा है। ये हुक्म भी चीफ सेक्रेटरी ने किया होगा, उसके अलावा कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी नहीं सर, ये इसका कोई कानून नहीं है कि स्टेट के खिलाफ जो भी इनके खिलाफ मुकदमात है वो तो बाद में कोर्ट में जाके आप उसका फैसला लेंगे। लेकिन जब लॉ इन्फोर्समेंट आती है उसमें बम फेंकने या उन पे पत्थर मारने, ये कहाँ का रवाज इन्होंने शुरू कर दिया। ये तो मुल्क जो है, ये मेरा मतलब कि इसमें लाकानूनियत जो है इसको उभार रहे हैं आगे से, कि आप किसी की कोई पुलिस आपको, आप जुर्म करते हैं, आप 2-4-10 बंदे इकट्ठे करें, पत्थर इकट्ठे करें, उनको मारे, पेट्रोल बम मारे, उनको भगा दे, तो मुल्क तो मेरा मतलब कि ये जानवरों का मुल्क बन के रह जाएगा। नहीं, ये वही है साहब, ये वही है। 1 पेज दौर में जो है फौज और आईएसआई को जो है पीटीआई का एक विंग बना दिया गया था, आपको याद होगा। और जिस तरीके से आसिफ गफूर और आसम सलीम बाजवा तीन ने जो भयानक तरीके से आईएसपीआर चलाया था, आप वो देखें कि वो जर्नलों ने मीडिया, नैब, अदलिया और आवाम की जो मखसूस जो फलाई तंजीमें थी उनको इमरान के हक में इस्तेमाल किया, बल्कि उनको कंट्रोल करके चलाया गया। अदलिया को तो बात कर चलाया गया इनके हक में, ठीक है ना आप। तो ये उन्हीं चीजों का सर जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी साजिशें, ये कादियानी जो है इमरान खान को लाने के में आगे हैं, इसमें इस वक्त जो है उमर बंदयाल जैसे लोग चीफ जस्टिस इनके सहूलतकार बने हुए हैं, जिसमें एक हम ख्याल टोला भी तरतीब दिया हुआ है, जो आज से 20 साल पहले डॉक्टर इसरार ने अपनी एक वीडियो में भी, रिकॉर्डिंग में यही बात की थी। एक किताब में हकीम सईद ने भी यही बात की थी कि ये एक मंसूबे के तहत, एक साजिश के तहत इस मुल्क को, चूंकि ये अल्लाह के नाम पे लिया गया था, इसको यहाँ पे ये ख़त्म करके कादियानियत जो है यहाँ पे कायम करनी है। तो यकीनी तौर पे ये मंसूबे जी नहीं, आपका कंप्लीट होगा। ये सब अब सामने आ रहा है, जुल्म खलीलजाद सामने आया है, ये दूसरे हैं, ये उन्हीं का आलकार है। मैं देखे ना उनका ही लेपालिक था, उसके बावजूद देखें कि हकीम सईद साहब ने अपनी किताब में लिखा, सारुल हक साहब ने कहा, उसके बावजूद जो है हमारे एडमिरल साहब ने जो है वो पार्टी ज्वाइन की, उस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, उस पार्टी के सूबाई सदर है। अभी मुझे ब्लेम देते हैं कि आपकी पार्टी की जो क्यादत है वो जो है सामने आके जवाब क्यों नहीं देती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी क्यादत ही है जिसने जो है अब यहाँ पे दोबारा से इसको कोने पे लगाया और आस्ता आस्ता सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। अगर मियां नवाज शरीफ जैसी शख्सियत ना होती तो आपका मुल्क जो है बिखर जाता। आपकी मुल्क की जो है, आपकी जो अस्करी जो क्यादत है उसमें भी ये सलाहियत नहीं है। उसी अस्करी क्यादत ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया है। बाजवा ले लें, आप ले लें, आप ये फैज हमीद ले लें और उसके इतने गमाश्ते ले लें, ये उन्हीं लोगों ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया। बेचारी फौज जो हमारे निचले मेजर सतह से नीचे के जो लोग हैं वो बड़े मोहब्बत लोग हैं, वो मुल्क की जो है बड़ी आबियारी करते रहे अपने खून से। अब जो क्यादत आई है, अल्लाह करे कि हाफिज साहब की उसमें या PGISI है दूसरी, अभी हमारे कोर कमांडर है, अल्लाह ताला उनको हदायत है इस मुल्क को जो है सही सिमत पे चलने दें। रोके ना, चलने दें, चलाने वाले चला लेंगे,